सीआई का क्वेश्चन है मेरे प्यारों कंपाउंड इंटरेस्ट का। 10 क्वेश्चन पहले इसका देखते हैं। लाइव टेस्ट है, हमसे पहले आप जवाब दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझते चलिए। लाइव टेस्ट देखिए, ब्लैक भी कर दिए, बैकग्राउंड सबको दिख रहा है ना बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, कुछ को तो दिक्कत परेशानी रहेगी है। तो यहां पे देखिए, कह रहा है एक निश्चित राशि के लिए दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपया और तीसरे वर्ष के लिए 840, तो ब्याज की दर याद करिए। सीआई में मैंने ये एलपीटीए 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि इसका मैंने स्पेशल टाइप पढ़ाया है। स्पेशल टाइप किसको किसको याद है, किसको किसको याद है? बहुत सारे बच्चों को याद है। सीआई में जब जब ये क्वेश्चन आता है मैं नोट लिखाता हूं कि यदि दो कर्मागत वर्षों के, यदि दो कर्मागत वर्षों के सीआई अथवा चक्रवृद्धि मिश्रधन भी दिया रहे, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, हो सकता है चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे कि 2 बरस में 800 हो जाता है और 3 बरस में 840 हो जाता है, तो दोनों में वही करना है। सीआई मान चक्रवृद्धि ब्याज अथवा चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे, मेरा अक्षर उतना बढ़िया नहीं है, तो पहले वाला मूलधन हो जाता है, बस यही ध्यान रखना है। और चूंकि कर्मागत वर्ष है तो 1 वर्ष का अंतर है, तो फिर एसआई का नियम लगा देते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि दो कर्मागत वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे या चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे। हो सकता है दिया रहे 2 वर्ष 3 वर्ष का, हो सकता है 3 वर्ष 4 वर्ष का, 4 वर्ष 5 वर्ष का, 5 वर्ष 6 वर्ष का, 16 वर्ष 17 वर्ष का, 26 वर्ष 27 वर्ष का, कुछ भी मेरे प्यारों इस प्रकार से दिया रहे, तो निश्चित रूप से हम सभी को क्या करना है कि जो पहले जो 2 वर्ष का है या दूसरे वर्ष का है कितना है 800, आज जो 3 वर्ष यानी तीसरे वर्ष का कितना है 840, तो ये वाला जो बन जाएगा अगले वाले के लिए मूलधन बन जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन ही होता है ब्याज का ब्याज, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाए, उस मूलधन बन जाए। तो यहां पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा 800 से 840 हो गया, आई मूलधन बन गया है। और 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर कितना कि 1 वर्ष के, कर्मागत वर्ष से तो एक है, तो 840 नीचे रखेंगे, 800 नीचे रखेंगे, 40 ऊपर रखेंगे, परसेंट निकालना है 100 से, 2 शून्य 2 शून्य 8 5 40। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया 2 वर्ष 3 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 2 कर्मागत वर्ष रहेगा, तो शुरू वाला को क्या करेंगे नीचे रखेंगे, और जितना बढ़ रहा है ब्याजवा ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। बढ़िया है, कोई दिक्कत? ठीक है, मोटा लिखेंगे, बहुत बढ़िया, याद है। अगला का जवाब दीजिए, ये भी एलपीटीआर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 1350, देखिए यहां पर फिर देखिए वही बात हो रहा है कि पहले और दूसरे साल, यहां भी 2 कर्मागत वर्ष हो गए, प्राप्त 1350 और 1458 है, तो ब्याज की दर क्या है? एकदम सेम क्वेश्चन, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, सेम पिछले जैसा। तो यहां पे मूलधन हो जाएगा, हमें दर निकालना है, तो 1350 नीचे रख देंगे, आई 1458 हो गया, कितना बढ़ा, 8 में 0 घट गया 8, 5 में से 5 घट गया 0, 14 में से 108, परसेंट निकालना है 100 से। जल्दी काटिए महाराज, जल्दी काटिए। देखिए तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 2 बार में, 5 से 27 बार में, 27 चौके 108 और 4 दूनी 8%। तो मेन है कि आप काटने में कितना माहिर है, बहुत मायने रखता है। बढ़िया है, आपका चेला नवादा से, सभी विद्यार्थी अपने अपने इलाके में शेयर कर दें, नवादा से हो, जमुई से हो, जहानाबाद से हो, पटना से हो, आप सभी से विशेष निवेदन है, सबको शेयर कर दीजिए कि आ जाओ आर के साथ दहाड़ो। फिर देखो एग्जाम में बैठोगे तो मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। आ जाइए मेरे प्यारो, अगला क्वेश्चन आ जाइए। एलपीटीआर 2 में पूछा गया है 2019 में, पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 है, तो उसी मूलधन पर, उसी पहले तो मूलधन निकाले 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए सर सिंपल सी बात है, ब्याज की दर कितना है 10%। अच्छा हम आपको बोले कि 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तब प्रथम वर्ष का एसआई और सीआई दोनों सेम होता है। चक्रवृद्धि होना तो दूसरे वर्ष से न शुरू होता है,
तब पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। अच्छा बताइए 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष का सीआई कितना होगा? तो 10 से होगा। पहले वर्ष का एसआई बोले चाहे सीआई, दूसरे वर्ष का 11 हो जाएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि 10 तो होबे करेगा, प्लस 10 का 10% और बढ़ जाएगा ना। तो 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष का ब्याज तो 10 होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज 11 होगा। अब बाई रेशियो आ जाइए। सारा खेल तो रेशियो से है महाराज, पूरा का पूरा मैथ तो मैं रेशियो से ही पढ़ाता हूं। इसलिए आपके भाई बहन को डर लगता है तो बोलिए एक बार आरके सर के यूट्यूब चैनल पे पूरा टाइप बाय टाइप पुराना असाइनमेंट पढ़ावल है, उसको नोट्स बना के एक बार पढ़े, या हमारे एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल पे 75% डिस्काउंट है, एकदम जीरो से हीरो मैथ पढ़े एक बार। यकीन करिए यहां तक कि आधा एडवांस में भी हम लोग रेशियो का ही प्रयोग करते हैं, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री भी करते हैं, सब में करते हैं। तो ये समझिए रेशियो आ गया, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। अब पहला वर्ष का ब्याज दे ले है 14,000, यहां पहला वर्ष का 10 है, निकालना है दूसरे वर्ष का ब्याज, तो कैसे गुना? 11 से। काट दीजिए, काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 11 चौक 44 के 4 बच गया 4, 11 44 4 48 के 8 बच गया 4, 11 के 11 4 15, 15 84। कुछ है? केवल तुलना और गुना के अलावा कुछ नहीं है। 15 84। तुक्का नहीं मारे, तुक्केबाजी नहीं चलेगा यहां पर। देख लीजिए, आनंद आया आप सभी को? मजा आ रहा है? चलिए मेरे शेर बहादुर आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज में। कहता यदि 1,000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1381 हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? याद आया कुछ? एएलपी 2018 में पूछा गया है, स्पेशल टाइप पढ़ाए ये सब सीआई में, ये सब तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और लाए हैं, हर तरह के क्वेश्चन लाए हैं, 8 मासिक 10 मासिक भी लाए हैं। स्पेशल टाइप मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब जब ये क्वेश्चन आता है मैं नोट भी लिखाता हूं। क्या? सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना। यहां क्या निकालना है? दर। इसी में समय भी पूछ सकता था। दर अथवा समय ज्ञात करना हो, ध्यान देना मेरे प्यारों, सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें। याद आया कुछ? मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीआई में दर अथवा समय पूछ रहा है तो सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल लीजिए। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल दीजिए। यहां तो डायरेक्ट भी याद होगा बहुत, जैसे मूलधन कितना है? 1,000, मिश्रधन कितना है? 1331। हालांकि यहां पर अर्धवार्षिक नहीं बोला है तो निश्चित ही 3 वर्ष का है, इसलिए क्यूब के रूप में बैठेगा। कभी भी 3 वर्ष बोलेगा तो मूलधन मिश्रधन क्यूब के रूप में बैठेगा। क्लियर? स्क्वायर के रूप में रहेगा तो 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा। 4 वर्ष है पावर 4 के रूप में। तो यहां देखिए 10 के क्यूब 11 के क्यूब, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 10:11, 10 से 11 हो गया, 1/10 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, ब्याज की दर हो गया 10%। कितना परसेंट हो गया मेरे प्यारो? 10%। ऑप्शन नंबर सी, 10% ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, जल्दी बताइए। कितने समय में, देखिए आ गया ना, अभी था दर, अब यहां पे आ गया समय। तो सीआई में दर या समय कुछ भी बोले, मिश्रधन मूलधन मिश्रधन का रेशियो। कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 हो जाएगा। तो सबसे पहले, लेकिन ये ध्यान रखना है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो जब अर्धवार्षिक रहे और समय निकालना हो ना, तो देखिए अर्धवार्षिक होने के बाद ना मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है तो ऑलरेडी समय को दुगना कर चुका है। जनरली अर्धवार्षिक में समय को हम लोग दुगना करते हैं, कब? जब मूलधन दिया हुआ, मिश्रधन निकालना हो या ब्याज निकालना हो। लेकिन ऑलरेडी जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया हो तो उस समय को दुगना कर लिया होगा। तो जो समय निकालना रहे तो हम आधा करेंगे, जितना समय आएगा उसको आधा करेंगे, जितना समय अब कितना मोटा लिखें भाई? इतना मोटा लिखते हैं, कमेंट करने के चक्कर में मत रखिए। यदि नहीं दिखता है तो मोबाइल को आप लैंडस्केप में रखिए आराम से, ऐसे करके। तो यहां पर मूलधन कितना है मेरे भाई? 4400। मिश्रधन कितना है मेरे भाई? 4576। ब्याज की दर जो है जो तो रहेगा ही, इसको काटते हैं, कम से कम 11 तो कट ही रहा है, 11 चौक 44,
11 से काट देंगे 44, एक बच गया, 11 के 11 66। आपको नहीं लग रहा है कि ये 4 से 100 बार में कट रहा है और 104 बार में, फिर 4 से 25 बार में कट रहा है 26 बार में, तो पावर 1 के रूप में बैठा है। ये हो गया 25 पर पावर 1 और 26 पर पावर 1। देखिए करिए तो 4%, चूंकि ब्याज की दर 8% है लेकिन अर्धवार्षिक कारण 4%, तो यहां पर दर चूंकि अर्धवार्षिक है तो समय क्या हो जाएगा, दुगना, तो आंसर 1 वर्ष नहीं हो जाएगा। यहां हो गया समय कितना, 1 वर्ष, मतलब टी बराबर कितना हो गया, 1 वर्ष। टी बराबर कितना हो गया, 1 वर्ष। क्योंकि अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना को हम दुगना करेंगे ताकि 1 वर्ष, तो बोलिए सर आधा वर्ष। आधा वर्ष यानी 6 माह। 6 माह रहेगा तब ना अर्धवार्षिक में उसको 1 वर्ष बना देंगे। फिर से इतना समझा दिए शुरू में, तैयो 2 बरस मारे, बकलोल दौड़ा दौड़ा के मारेंगे धान के खेत में तुम लोग। हम क्या बोले उस लाइन को तुम लोग दिमाग खोल के सुना, कमेंट करे पर तो ध्यान देता है। ये हम क्वेश्चन लाइवे किए हैं कि तुम लोग में से 90% विद्यार्थी गलती करके आएगा और मेरिट नहीं बनेगा, रोएगा, फिर हमरा से लड़ेगा कि आप ही तो बताएं। देखिए मैंने क्या बोला कि जनरली जब अर्धवार्षिक होता है तो समय दुगना हो जाता है, लेकिन कब, जब मूलधन दिया रहे मिश्रधन ज्ञात करना, मूलधन दिया रहे ब्याज ज्ञात करना। लेकिन जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया हो तो ऑलरेडी समय को पहले दुगना कर चुका है, ये दुगना करे के बाद 1 साल आया है। देखिए देखिए अर्धवार्षिक संयोजित हो तो समय दुगना हो जाता है, समय दुगना मतलब 2t हो गया। काट छाट के यदि पावर 2 के रूप में बैठता तो 2 वर्ष, पावर 3 के रूप में बैठता 3 वर्ष, पावर 4 के रूप में बैठता 4 वर्ष, तो ये पावर 1 के रूप में बैठा तो 1 वर्ष। तो 1 वर्ष किसका मान आया, 1 वर्ष आया 2t का मान, 2t का मान 1 वर्ष आया, इसलिए t बराबर, चलिए ये 2t का मान 1 वर्ष है, इसलिए t बराबर 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष यानी 6 माह। तो याद रखिएगा कि जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे मेरे शेर बहादुरों, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, जब मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में यदि पावर 3 बैठता है और अर्धवार्षिक हो तो वह आधा आंसर हो जाएगा, 1.5 वर्ष। पावर 2 बैठता है और अर्धवार्षिक लिखा हो तो 1 वर्ष हो जाएगा। पावर 4 बैठता है तो आधा 2 वर्ष हो जाएगा। यहां पावर 1 बैठा तो उसका आधा 6 महीना हो जाएगा। पावर 1 बैठा तो, क्योंकि 6 महीना को जब दुगना करेंगे तो 1 वर्ष में बदल जाएगा। 6 महीना को 12 से भाग देइए, कल दुगना करें। तो ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। देखिए अर्धवार्षिक बोला समय दुगना, पावर 1 में बैठा मतलब ये जो 1 वर्ष आया 2t का मान है, तो t का मान 1/2, t का मान 1/2, t का मान 1/2। बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन लाजवाब, अभी और आएगा, चिंता मत करिए। यहां देख लीजिए, कहता है सेम्स 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है n वर्षों के बाद। देखिए यहां भी समय हुआ 1655, कहता है सेम्स को 1655 और प्राप्त होते हैं, 1655 और प्राप्त होते हैं मतलब 1655 CI होगा। तो n का मान क्या है, यहां भी समय ज्ञात करना, n बराबर समय, और यहां वार्षिक है तो वार्षिक है तो सीधा पहले मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकाल लो, मूलधन अनुपात मिश्रधन। मिश्रधन मूलधन कितना है मेरे प्यारो, 5000। मिश्रधन है तो ब्याज यहां पर जुटेगा, कितना जुटेगा, 1655। 1655 CI जुटेगा 5000 में तो कितना हो जाएगा, 6655। अब इसको काटिए, ये कितना के रूप में बैठता है, पावर 2 बैठेगा तो 2 वर्ष, 5 से कम 1000 हो गया, 5 से इसको काटते हैं, 13 हो गया, मतलब 10 के क्यूब है, 11 का क्यूब है, क्यूब के रूप में बैठ गया। वार्षिक है तो समय 3 वर्ष हो जाएगा। हाँ यहीं पे अर्धवार्षिक लिख देता तो 1.5 वर्ष होता, 3/2 वर्ष। अर्धवार्षिक ले लेता तो बढ़िया है, बढ़िया है, पावर पता नहीं चलेगा, अपने आप पता चल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बताए हैं जी, एक टाइप में 10-10, 20-20 क्वेश्चन ऐसा बताए हम अपने फाउंडेशन में भी, जो कि यूट्यूब पर फ्री में भी पूरा का असाइनमेंट पढ़े ले। इसका सुपर 50 CI का पढ़ाए, सुपर 30 पढ़ाए, टॉप 20 पढ़ाए, महाराज जरी से पढ़ाए, गर्दा उड़ा के तो प्रैक्टिस करवाए हैं। 3500 प्लस वीडियो अकेले दम पे यूट्यूब पे दिए हैं, खजाना भरा पड़ा है, पढ़िएगा तब ना। अब पढ़वे नहीं करिए तो हम घरे जाके पढ़ाएंगे।
7 नंबर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज था। बोले सर ये तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है, 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज तो सबको पता है कि साधारण ब्याज एसआई सीधा दर गुना समय होता है। आगे अगला चैप्टर यही आने वाला है, 2 क्वेश्चन, दर गुना समय। तो 12% वार्षिक दर से तो 12 तिया 36, तो बाई रेशियो आ जाइए, बाई रेशियो ही बनाइएगा, बाई रेशियो। यहां दिल है 4140 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और यहां साधारण ब्याज आपका 36 है। तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, यदि मूलधन निकालना रहता तो 100 से, लेकिन मूलधन नहीं निकालना है 8% की दर से 2 वर्षों का सीआई। तो 2 वर्षों का सीआई नहीं हो याद है तो 2r + r² तो करिए लीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर बटा 100 यानी 16.64। 2 वर्ष का सीआई नहीं हो याद रहेगा ना, तो 2r + r² कौन नहीं कर देगा बताइए। तो 2r + r² करिएगा तो सीआई नहीं निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से 16.64। काटिए, काटने छाटने में माहिर बनिए, इसमें कोई कोताही नहीं, बेरहम बनिएगा तभी मैं थर थर कांपेगा, और कोई उपाय नहीं है बाबू। छोटा कर लीजिए काट छाट का, और क्या करिएगा, और तो कोई उपाय भी नहीं है। 9 से कट रहा है, 36 से ही काट दीजिए, 36 चौके 144, फिर कितना बच जाएगा, 144 हटा लीजिएगा और 22 नहीं, चलिए ऐसे काट दीजिए, 9 चौका 36, सॉरी 9 चौका 36, 9 से इसको काट दीजिए, 9 चौका 36, बच गया 5, तो 9 छक 56, 4 से और काट दीजिए, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, दशमलव है 16 चौक 64। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 जीरो तो रहेगा ही, 16 छक 96 के 6, देखिए तो ऐसे भी दशमलव में अंतिम में 6 आ रहा है, 1 जीरो तो कटे 16 छक 96 के 6, तो अंतिम में 6, दशमलव के बाद 6 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो इकाई अंक पर भी आधारित आप बना सकते हैं, है कि नहीं। बढ़िया है, दहाड़िए शेयर करिए, हजारों की संख्या में बच्चों को लाइव जोड़िए, तब और मजा आएगा। बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए लाते रहता हूं। लेवल 5 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो ये अंतर वाला भी हम स्पेशल टाइप पढ़ाए थे कि 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होता है। एसआई का अंतर हमेशा कितना होता है पता है, r² / 100%। तो यहाँ 9 के स्क्वायर बटा 100 करिएगा तो समझिए 0.81। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये होता है डायरेक्ट माइंड में। तो बाई रेशियो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राशि। यहाँ अंतर है मेरे प्यारों 97.2, और आपके अनुसार 2 वर्षों का अंतर है 0.81। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से, काट दीजिए, 109 दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कट गया, 81 से काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, 12 8 क्या है, 12 के 12 के 2, 12 8 96, 97। यहाँ पे जो हम सभी का आंसर हो गया 12,000 हो गया। तो जितना फास्टली आप काट सकते हैं। क्या 12,000 आया आप सभी का आंसर, 12,000 आया सभी का आंसर। 10,000 रुपए पर 3 साल 3 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो बोलिए सर कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है 3 वर्ष 3 महीना हो गया, तो 3 वर्ष को तो 3 लिख सकते हैं, 3 महीना को 3/12 लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका से हो गया 3.1/3 वर्ष। अब 3 वर्ष का तो आप याद भी रखते हैं या मालूम भी है। अब हम करें तो क्या करें, तो इसको बाई रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाई रेशियो। बाई रेशियो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारों, तो कुछ नहीं करेंगे, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे, मूलधन अनुपात मिश्रधन। तो मूलधन तो 100 होगा, पहला वर्ष के लिए ब्याज कितना है 20%, 120। फिर अगला वर्ष में मूलधन 100 मिश्रधन 120, अगला वर्ष में मूलधन 100 मिश्रधन 120। लेकिन जैसे ही तीसरा वर्ष में प्रवेश किए, 3 दिन तक तो ठीक है, तीसरा वर्ष में प्रवेश किए 3 साल
3 वर्ष 3 महीना ने बोला, तो 3 महीना बात थी, ये हम क्या कर दिए, 3 वर्ष 3/12 करेंगे तो 3 का 3 चौके 12 होगा, 3.1/4 वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष तक तो पता है कि 3 वर्ष पूरा 3 वर्ष है, 3 पूरा वर्ष है। अब 1/4 बचा, तो 1/4 चौथा वर्ष के लिए जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 20 गुना 1/4 यानी 5 इकाई 5%। तो जैसे ही हम चौथा वर्ष प्रवेश करेंगे तो मूलधन तो 100 होगा लेकिन मिश्रधन 105। ये मूलधन मिश्रधन का रेशियो निकल गया। इस काम को आप जितना तेजी कर सकते थे, 5 6 20 बार में, 5 6 20 बार में, 5 6 20 5 21 5, ये हो गया 125। 125 गुना 20 करेंगे तो 125 दूनी 250, यानी कि कितना हो गया 2500। यहां पर देखिए इसका क्यूब होता है 216, 216 21 से गुना करेंगे, 21 6 के 126 के 6, एकदम गुना करने में पीछे मत हटिए, 21 6 के 126 के 6, बच कितना गया तो 12, 21 का 21 और 12, 21 और 12 33 के 3, 21 और 12 33 के 3 बचा 3, 21 दूनी 42 और 3 45। अब हम करें तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बाई रेशियो आ जाइए। दिया हुआ क्या है मूलधन, मूलधन है ना है जी 1 लाख। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें CI, तो CI होता है दोनों का अंतर, कितना होगा CI, देखिए तो अंतर कितना होगा 2500, हमको लगता है 25 45 में 25 हो गया 2036 हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारो 2036। तो यहाँ पे सॉरी इसकी तुलना मूलधन से नहीं करेंगे, मूलधन पूरा 2500 है, 2500 अब 2036 से गुना, कुछ नहीं किया, मूलधन की तुलना मूलधन से और दोनों के बीच का अंतर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। काटिए 2 शून्य 2 शून्य, 1 लाख ना था, 25 चौका 100 40 बार में गुना करिए, 36 चौका 144 होता है, तो वही हो गया 81 144 0, यही हम सभी का आंसर हो जाएगा। देखो तो मिला के, हाँ फास्ट चलेंगे लेकिन समझाते हुए चलेंगे ना जी, कि आया और टिक मार के निकल गए, जी का तो हो नहीं रहा है, माइट हो रहा है, समझाना तो पड़ेगा ही, समझाना तो पड़ेगा ही ना मेरे प्यारों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमको आपके जैसा बनाना तो रहता नहीं है, आप हम गुरु गूढ़े रह गए, आप चेला हो गए, बढ़िया है। लो मनीष टीचिंग सेंटर बोला है फास्ट चलें सर, कैलकुलेशन आपका स्लो है। अब हम आप इतना तेज नहीं है जी, आप ही आके कैलकुलेशन करा दीजिए, हमको समझाना भी पड़ता है ना, सिर्फ बनाना रहेगा तो सिर्फ इकाई अंक से बना देंगे, बहुत सारे मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना 10,000 की राशि कितने वर्षों में इतना, तो ये तो सिंपल सी बात है, पहली बार तो अर्धवार्षिक है नहीं, सीधा काटेंगे क्यूब के रूप में बैठ गया, 0 0 कट गया, ये हो गया 10 के क्यूब, ये हो गया 11 के क्यूब, आंसर हो गया 3 वर्ष, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इस प्रकार से CI। जिनको 8 मासिक 10 मासिक और 5 मासिक में दिक्कत है वो हमारे YouTube पे मेरे प्यारों एक स्पेशल हमने वीडियो सुबह 6 बजे जो पहले पढ़ाते थे वो पूरा बताया है, उसको बढ़िया से आप देख लीजिए।